वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंड डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे कि मेन क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है डोसेज फॉर्म का, और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, वो अदर प्रोसीजर जो है वो आगे चलकर हम डिस्कस ही करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास दिए गए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो है चार तरीके से जो है फिजिकल डोसेज फॉर्म जो है फिजिकल फॉर्म पे जो है चार तरीके से डिवाइड किया गया है। सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैसियस डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स हम जो है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म कैसे दिए जाते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ जो अनशेप्ड रहते हैं, मतलब जो सॉलिड डोसेज फॉर्म ही रहते हैं लेकिन शेप में नहीं रहते, वो डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से सेमी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के। तो सबसे पहले सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या रहते हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म यह रहते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में दिए जाते हैं, और सेमी सॉलिड फॉर्म में दिए जाते हैं जिसमें कि वाटर का भी जो है वो मिक्सचर यहाँ पर रहता है। उसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में जो है वो डोजेस हमें दिया जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमें प्रोवाइड किया जाता है। देन गैसियस डोसेज फॉर्म में भी हमें जो है वो किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है वो शेप और अनशेप्ड में जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म डिवाइड किया गया है। शेप में है टैबलेट, कैप्सूल्स, इम्प्लांट्स और ट्रांसडर्मल पैचेस। जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है हमारा, अगर शेप्ड क्लासिफिकेशन बात करें हम तो टैबलेट में दिया जाता है, कैप्सूल्स में दिया जाता है, इम्प्लांट्स में दिया जाता है और ट्रांसडर्मल पैचेस में जो है वो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म दिया जाता है। उसके बाद अनशेप्ड प्रॉपर्टी में अगर बात करें कि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो अनशेप्ड कैसे दिया जाता है, तो पाउडर फॉर्म में जो है एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म यहाँ पर दिया जाता है। मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम देखने क्या वाले हैं उसका एक बेसिक सी आइडिया आ चुकी है हमें कि हम सॉलिड डोसेज फॉर्म में टैबलेट्स देखेंगे, कैप्सूल्स देखेंगे, साथ ही साथ इम्प्लांट्स देखेंगे। इम्प्लांट्स किसे कहा जाता है, ट्रांसडर्मल पैचेस किसे कहा जाता है वो भी देखेंगे। उसके बाद पाउडर्स देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए। उसके बाद जो है पूरा डिस्कशन हम जो है फार्मास्यूटिक्स में आपके देखेंगे। पाउडर्स पे भी चैप्टर है आपका, टैबलेट पे भी है, कैप्सूल पे भी है। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऐसे डोसेज फॉर्म जिसमें कि वाटर भी आता है, ऑयल्स भी आते हैं और साथ ही साथ सॉलिड्स भी आते हैं। उन तीनों का कॉम्बिनेशन या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो डोसेज फॉर्म हमें मिलता है उसे हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कहते हैं। जैसे शेप्ड फॉर्म में सेमी सॉलिड क्या क्या दिया जाता है, सपोजिटरीज दिए जाते हैं जो कि रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद पेसारीज दी जाती है जो कि वजाइनल सपोजिटरीज करके जो है हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म करके देते हैं। तो यह दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सपोजिटरीज पे भी आपका चैप्टर है, साथ ही साथ पेसारीज पे भी आपका चैप्टर है। उसके बाद अनशेप्ड में जो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सा दिया जाता है, जेल्स आपको पता ही होंगे। मेनी जो है जेल्स सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में दिए जाते हैं। उसके बाद क्रीम्स आपको पता है, उसमें जो है ऑयल रहता है या फिर वाटर रहता है, मतलब क्रीमी रहता है। इस तरीके से सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का ये भी एग्जांपल है। ऑइंटमेंट्स, उसके बाद पेस्ट, यह सारा जो है आता है हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। तीसरा क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें आपको पूछा जाता है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में शुगर की क्वांटिटी कितने रहते हैं, तो वह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसमें मोनोफेजिक, बाइफेजिक और एक्सटर्नल सॉल्यूशंस आते हैं। यह लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन है। फिर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन है, बाइफेजिक का है, फिर एक्सटर्नल सॉल्यूशंस का है। तो वो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक और एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो मोनोफेजिक में आते हैं सॉल्यूशंस, जैसे सिरप आते हैं, स्पिरिट्स आते हैं, एलिक्सर्स आते हैं, उसके बाद टिंचर्स आते हैं, यह आपके आते हैं
जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। उसके बाद बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है इमल्शन और सस्पेंशन। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। इमल्शन किसे कहा जाता है, सस्पेंशन किसे कहा जाता है, वाटर इन ऑयल किस में रहता है, ऑयल इन वाटर किस में रहता है, वो सारा डिस्कशन जो है हम बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जैसे लोशंस, लिनिमेंट्स और कोलॉइडिज्म्स जो है हम लिक्विड डोसेज फॉर्म करके जो है यूज करते हैं। उसके बाद चौथा मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म्स डोसेज फॉर्म का, वह है गैसियस डोसेज फॉर्म। जब सॉलिड डोसेज फॉर्म से जो है हमें जो है बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म वहाँ तक पहुँचता नहीं, या फिर लंग्स के लिए या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के लिए अलग से एक रूट बनाया जाता है, जिस रूट का नाम है गैसियस डोसेज फॉर्म। इसमें क्या होता है कि मेडिसिनल गैसेस और एरो डिस्पर्शन जो है गैसेस डोसेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन है। मतलब मेडिसिनल गैसेस इसमें आता है एरोसोल्स, इनहेलेशंस एंड वोलेटाइल एनास्थेसिया। तो यह जो है आपको गैसेस फॉर्म में दिए जाते हैं एज अ डोसेज फॉर्म। उसके बाद एरो डिस्परेंस में एंटी अस्थमेटिक स्प्रेज जो रहते हैं, जिन लोगों को अस्थमा रहता है उनके लिए जो है एंटी अस्थमेटिक स्प्रेज दिए जाते हैं, तो उसका भी जो है गैसेस डोसेज फॉर्म में आते हैं वो। तो इस तरीके से जो है बेस्ड ऑन द डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो 4 तरीके से जो है फिजिकल फॉर्म पे जो है डोसेज फॉर्म क्लासिफाई किया जाता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैसियस डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, पाउडर्स, यह क्या हुए एग्जाम्पल। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के सपोजिटरीज, पेसारीज, जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, यह एग्जाम्पल हुए। लिक्विड डोसेज फॉर्म के सॉल्यूशंस जैसे सिरप्स, पेरेड, एलिक्सर, टिंचर्स, इमल्शन, सस्पेंशंस, लोशंस, लिनिमेंट और कोलॉइडिज्म, यह क्या हुए लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल। उसके बाद गैसेज डोसेज फॉर्म जो रहता है उसके एग्जाम्पल्स है एरोजोल्स, इनहेलेशंस, वोलेटाइल एनास्थेटिक्स और एंटी अस्थमेटिक स्प्रेज। तो इस तरीके से जो है डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एन फिजिकल फॉर्म यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि डोसेज फॉर्म का किस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।